हेलो जेमिनीस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीस। 5 से लेके 11 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीस कि ये हफ्ता आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है और क्या ऑब्स्टिकल है ये हफ्ते, और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, और अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग, सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिकअप कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। वहाँ पर जाके आप जहाँ पर भी इंटरेस्टेड है वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। मेरे चैनल का नाम है, फर्स्ट चैनल का नाम डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं डेली इसकी रीडिंग पोस्ट करती हूँ। दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं लव सोलमेट कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करती हूँ। एंड तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं पिकअप कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो आपको जहाँ पर भी इंटरेस्ट है आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेज फॉर जेमिनी। What's the message for Gemini in this week? Thank you. गैस मे भी शायद हो सकता है ये कार्ड ना पहले भी आया है आप लोगों के, पिछले हफ्ते में भी शायद पिलर ऑफ द लाइट आया। ओके, मे भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के लाइफ में कीपर ऑफ द अर्थ, ओके, अर्थली मैटर को लेके, जो भी आपकी लाइफ में ये अर्थली मैटर मीन्स मनी, जॉब, लव या फिर घर का मामला हो, उसके प्रति अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे थे, ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, तो मे भी शायद इस हफ्ते हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं अर्थली मैटर को लेके, उसके प्रति आपको लाइट मिले, उसके प्रति आपको सोल्यूशन मिले। ओके, बट यू आर नॉट अलोन। ओके जेमिनीज, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में एंसेस्टर, आपके पूर्वजन आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे, तो अपने मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बट मुझे यहाँ पर ये लग रहा है जेमिनीज कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए जो भी अर्थली मैटर में प्रॉब्लम चल रही है, आपके घर के माहौल में जॉब नहीं है, मनी नहीं है, उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, उसमें से आप उभर रहे हो, उसमें से आपको ना कुछ लाइट दिख रही है, सोल्यूशन दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देर इज़ द मास्टर नंबर से 11 एंड वाटर एलिमेंट है। मे भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आई अलाउ माई बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट टू फ्लो इंट्यूटिवली थ्रू द चेंजेस इन लाइफ। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, पिछले 2.5-3 साल से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने आप में वाटर एलिमेंट इज ऑल अबाउट गाइस, अपनी फीलिंग को बैलेंस करके चलिएगा। ओके, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके चलिएगा एंड गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो, यू नो डैट इंट्यूटिवली। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि आपको पता है कि आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं या फिर चेंजेस होने वाले हैं, तो गो विद द फ्लो और अपने इमोशन को, अपने माइंड को बैलेंस करके चलिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते आपको ना मे भी शायद कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है, राइज अप हो रहे हो, एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स है अर्थली मैटर को लेके, सो डोंट फील अलोन। ओके गाइज, एंड थर्ड मैसेज है चूज़ फ्रेंड वाइजली। ओके, मे भी शायद हो सकता है जेमिनी आप लोग ना आप लोग ऐसे साइन होते हो ना जेमिनीज कि किसी ने मीठी बोल दी तो आप वहीं पर ही उनको ही अपना दोस्त मानने लग जाते हो, या फिर किसी ने आपको कोई सपोर्ट कर दिया तो आप बोलने लग जाते हो नहीं वो अच्छा पर्सन है तो उसके साथ में कनेक्टेड रहना चाहिए बोल के बट क्योंकि आप लोग ऐसे साइन रहते हो ना कि कहीं पर भी आप घुल मिल जाते हो, कहीं को सबको अपना मान लेते हो। तो जेमिनीज यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं चूज़ फ्रेंड वाइजली। जैसे आप हो सामने वाला वैसे नहीं होते हैं। ओके, उनकी इंटेंशन, उनके इरादे, उनके जो भी हैं वो में भी शायद हो सकता है कि डिच करने वाले हो आपको, जैसे कि आपके सामने मीठे अच्छे बने हो भी, आप पीठ पीछे आपके बुराई करते हो। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं जेमिनीज, चूज़ फ्रेंड वाइजली। ओके, चूज़ फ्रेंड वाइजली, क्योंकि आप लोग बहुत
स्वीट रहते हैं, जस्ट लाइक अ किड की तरह। सामने वाले ने अच्छा कर दिया तो आप भी अच्छे बन जाते हो, नहीं वो मेरे लिए बहुत अच्छा है बोल के। तो इसीलिए अपने फ्रेंड ना अच्छे से सोच समझ के चूज़ कीजिएगा। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या बोलना चाहते हैं इस हफ्ते की एनर्जी। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स? What's the hidden position? What's the hidden position? Ooh, too many cards is hidden position. इस अपराइट है तो गाइस लेते हैं, ठीक है। Let's do it. What's the outcome? Okay. Fine. ये आप लोगों की इस हफ्ते की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्स। डरिए मत, ओके। सी सो मच डार्कनेस, आई नो डैट, बट कहीं ना कहीं जो भी आपकी ये मेंटल स्ट्रेस है, ओके, या किसी ने बिट्रेल दिया है, या फिर अर्थली मैटर में जो लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है, या फिर आप ना अभी तक भुला नहीं पाए हो, ब्रेकअप हुआ है, तो 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल डिस्टर्बेंस। जो भी आपकी ना बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रही है, वो पीरियड आप ख़त्म कर रहे हो इस हफ्ते, ओके। उसमें से आपको लाइट मिल रही है। जो भी ये 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, पर्सन ने धोखा दिया हो, फ्रेंड ने आपको बिट्रेल किया हो, या फिर आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग हो रहे हो, आप खुद माइंड में डिस्टर्बेंस हो रहे हो, ओके, किसी भी वजह से इनर फाइट चल रही है, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है इस हफ्ते, ओके। जिस भी वजह से आपकी ये स्ट्रेस आ रही है, उससे आप राइज अप हो रहे हो, लाइट आ रही है, ओके गाइज। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी इस हफ्ते की, ओके। बिकॉज आपके ऑब्स्टिकल्स है 10 ऑफ वॉन्ड के। 10 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस भार, ओके, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके ऑब्स्टिकल्स, आपको लग रहा है कि अरे लाइफ में बहुत बर्डन है, बहुत कैसे मैनेज करूँगा मैं घर को, कैसे मैनेज करूँगा मैं अपने आप को, या फिर अपने फैमिली सिचुएशन को, या फिर अपने इन्वायरमेंट को, बट यू नो दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, सी 5 इज़ ऑलवेज चेंज एंड 10 इज़ ऑलवेज कंप्लीशन। तो आपकी लाइफ में जो भी ये मेंटल स्ट्रेस है, घर की वजह से, ऑफिस की वजह से, या फिर मनी की वजह से, या फिर किसी की जॉब नहीं है, यू नो, ये इस हफ्ते की एनर्जी है, ये ऑब्स्टिकल्स है। तो ये ऑब्स्टिकल्स है तो वो ख़त्म हो जाएंगी, सो डोंट वरी, ओके। वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी, दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी कहीं ना कहीं दिस इज़ द 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 2 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस फ्यूचर में आप सोचो कि फ्यूचर के बारे में सोचो कि कैसे पीस लेके आया जाए, ओके, कैसे अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ सोर्स। 2 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनेरियो। इसीलिए आप सोचो कि कौन सा आपके लिए सही है, जो आपको फ्यूचर में सिक्योर करे बोल के, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सरेंडर कर रहे हो, एंड जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करके अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो, ओके। एंड द स्टार का कार्ड है। स्टार इज ऑल अबाउट गाइस हीलिंग एनर्जी। दिस इज़ द कार्ड आप बहुत टाइम से होप रखे थे, फेथ रखे थे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो लेट गो हो जाएगा, सी लेट गो हो जाएगा, और आपके जो भी विशेष है वो पूरी होंगी, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सोर्स। आपको क्लैरिटी मिल रही है, सोल्यूशन मिल रहा है। आप अपने लाइफ में जो भी बाधाएं हैं उसको क्लियर कर रहे हो आप खुद ही, ओके। सोल्यूशन मिल रहा है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। एंड व्हाट दिस एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग। आई टोल्ड यू नो 5 ऑफ सोर्स 10 ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपके ये हिडन पोजीशन में गाइस, क्योंकि आपकी ना आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, ओके। जेमिनीज बहुत ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि आप लोगों की साइन ऐसी होती है ना, बहुत ज़्यादा सोचने वाली, इसीलिए मैं भी शायद हिडन पोजीशन में इतने सारे कार्ड निकल आए, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पर हिडन पोजीशन में यही बोलूँगी, आप लोगों के लाइफ में अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग डिसीजन मेकिंग में फंसे हो सकते हैं, ओके। डिसीजन मेकिंग में फंसे हो सकते हैं कि चॉइसेस है किसी के लाइफ में, ओके, आ रही है, चॉइसेस आ रही हैं, डिसीजन मेकिंग फंसे हो सकते हैं, जो भी उनकी विशेष है, डिजायर है, उसको पूरा करने के प्रति, ओके। सोच रहे हैं कि कौन सा पाथ उनके लिए सही है, जो डिसीजन ले और लाइफ में अपने विशेष की तरफ जाए बोल के, तो उसके प्रति उनको सोल्यूशन मिल रहा है, ओके। सोल्यूशन मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। कुछ लोग आइडियाज़ आ रहे हैं लाइफ में, जो भी उनके गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड ये हफ्ते ना गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है,
डेथ इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव थॉट, फिर बेस्ट एनर्जी, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनारियो जो भी है आप लोगों के लाइफ में वो एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप सामना कर रहे हो अपने इस नेगेटिविटी का, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, आइडियाज़ आ रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो। ओके, पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस न्यू बिगिनिंग अबाउट योर थॉट प्रोसेस। ओके, मे भी शायद आपको ना सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज हो जाए। अगर आप कहीं ना कहीं अभी, जैसे कि मैंने बोला कि अपने घर के माहौल में या फिर ऑफिस के माहौल में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फील कर रहे हो, तो मे बी शायद आपको वो सिचुएशन जो है उसका देखने का नज़रिया चेंज हो जाए, आपको उसमें कैसे पीस लेके आना, सोल्यूशन मिल जाए, जस्ट लाइक दैट। ओके, हिडन पोजीशन बहुत अच्छा है गाइस। हिडन पोजीशन में जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रही है, सोल्यूशन मिल रहा है, क्लियर विजन आ रही है, और कुछ लोगों की विशेष पूरी हो रही है। ओके, चॉइसेस भी है, तो डिसीजन आपके हाथ में कि डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, लेट्स सी दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लियर विजन आ रहा है। इन्वायरमेंट जो भी आपकी ये सिचुएशन चल रही है उसको देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, लाइफ की सच्चाई सामने आ रही है, पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, या फिर हो सकता है कि जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो उससे आप बाहर निकल रहे हो। ओके, आइडियाज आ रहे हैं कैसे अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करें बोल के, सोल्यूशन मिल रहा है। वाओ गाइस, तो मैं यही बोलूँगी जेमिनीज, ये हफ्ता, क्योंकि ना मैंने एरीज और टोरस की अभी रीडिंग की, तो उसमें कोई भी सोर्स के कार्ड नहीं है, उनकी भी लाइफ में चेंजेस हैं, बट उनमें ना पीसफुल चेंजेस। ओके, बट आपके लाइफ में ना जेमिनीज सोर्स बिकॉज यू आर एयर साइन, बहुत ज़्यादा सोचते तो सारे सोर्स के कार्ड आए हुए हैं। ओके, तो ये हफ्ता मैं बोलूँगी कि जो भी नेगेटिविटी है उस पार्ट की एंडिंग है, और आपको लाइफ के प्रति सच्चाई देखने को मिल रहा है। मैं भी शायद कहीं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं लाइफ में कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। ओके, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, तो ये हफ्ता आपको क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि लाइफ में आप राइज अप हो रहे हो जो भी आपके अर्थली मैटर है उसके प्रति। अपने इमोशन को बैलेंस करके चलिएगा। ओके, और अगर कोई सपोर्ट भी आते हैं, फ्रेंड कोई सपोर्ट भी आपको करता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से रिसीव कीजिएगा। ओके, चूज़ फ्रेंड वाइजली, क्योंकि ना फ्रेंडली धोखा देते हैं, तो इसीलिए बोलना चाहूँगी। ओके, आप बोलोगे कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आएगा, मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आपके लाइफ में जो डार्क पीरियड थी वो ख़त्म हो रही है, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं अपने ना जो गोल के प्रति मैं काम कर रहा था वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ बोल के। ओके, सोल्यूशन दिख रहा है। वेरी नाइस एनर्जी, आउटकम बहुत अच्छा है। सी 5 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू जेमिनीज। ब्यूटीफुल एनर्जी है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू जेमिनीज के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनी। ओके, सी जेमिनीज, दिस इज रिवर्स। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड। अगर आप लोग ना अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो गाइस, में भी शायद बहुत लोग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके लाइफ में स्टेबिलिटी है नहीं, काफ़ी टाइम से नहीं है। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ 2.5-3 साल से नहीं है। अगर किसी के लाइफ में घर नहीं है, घर था तो घर चला गया। ओके, लव था तो लव चला गया, या फिर जॉब था तो जॉब चला गया। ओके, जो भी आपके पास में स्टेबिलिटी थी ना, मे भी शायद हो सकती है कि वो ड्रॉप हो गई हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप ये स्टेबिलिटी चाहते हो ना, एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए सही टाइम का। 4 of wand is reversed back to 3 of wand. 3 of wand is always a waiting period, and this card is also waiting. आप लोग बोलोगे कि मैम कितना वेट करना पड़ेगा, या मे भी शायद और जनवरी तक। ओके, क्योंकि अभी सारे प्लैनेट रेट्रो हैं, तो जनवरी के बाद सारे सैटर्न डायरेक्ट होंगे, तो जब सैटर्न डायरेक्ट होंगे तो शायद आप लोगों की लाइफ में सब चीज़ें अच्छी होने लग जाएगी। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो एफर्ट डालते रहिए एंड वेट कीजिए सही टाइम का, यूनिवर्स के रिवॉर्ड का। ओके, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है, थोड़ा वेटिंग पीरियड चालू है। ओके, एंड तब तक पीस बना के चलिए,
अपने आप को मेंटेन करके चलिए। दिस इज़ ऑल्सो डिवाइन टाइमिंग, ओके। टेम्परेंस का कार्ड है तो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते गाइस, गो विद द फ्लो और एफर्ट डालते रहे, वेट कीजिए। ओके जेमिनीज, नॉट अ बैड एनर्जी, ओके, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में आइडियाज़ आ रहे हैं अपने कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे लाइफ में स्टेबल हुआ जाए, कैसे लाइफ में लाइट लेके आया जाए। अपने इमोशन पे कंट्रोल कीजिएगा जेमिनीज, और क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं तो अपने मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा, ओके। या लेट्स सी व्हाट्स द आस्क अ क्वेश्चन जेमिनीज, आस्क अ क्वेश्चन, ask a question. Okay. जेमिनीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, ओके। चूज अ पाइल्स में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके, आपके स्प्रेड के मुताबिक और जो भी आपने सवाल पूछा है उसके मुताबिक, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। देयर इज़ द 3 मैजिक, ओके। पाइल नंबर 1, have good thought, good word, good deed, as these will come back to you sooner or later in life. पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा, ओके। जैसे काम करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। जैसा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, जैसा आप सोचोगे जैसा आप करोगे वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो गाइज थिंक पॉजिटिविटली, जो आप बोलते हो वो पॉजिटिविटी से बोलिए, जो आप काम करते हो उसमें मेहनत लगा के काम कीजिए। जो भी आप करोगे ना बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बैड नेगेटिव थॉट रखते हो तो नेगेटिव थॉट आपको मिलेगा। तो बी पॉजिटिव, ओके गाइज। और ये जो 3 वर्डिंग है ना मैजिक वर्ड, उसको ध्यान में रखिएगा। पाइल नंबर 1, गुड थॉट, गुड वर्ड एंड गुड डीड। अच्छा सोचिएगा, अच्छा बोलिएगा और अच्छे काम कीजिएगा, ओके, ताकि आपको सुनर बहुत जल्दी उसका रिवॉर्ड मिले, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे, ओके। फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज़ द सेलिब्रेशन, ओके, इट्स टाइम टू सेलिब्रेशन। जो भी आप गुड न्यूज़ चाहते हो वो आपके पास में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी चाहते हो आ रहा है, ओके। देयर इज़ द सेलिब्रेशन टाइम। घर चाहते हो रहा है, लव लाइफ में बॉन्डिंग चाहते हो रहा है, जो भी आप चाहते हैं ना वो आप लोगों की लाइफ में हो रही है। पॉइंट नंबर 2, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो गुड न्यूज़ चाह रहे थे वो आपकी लाइफ में हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर ना स्टार का कार्ड है, किसी की लाइफ में विशेष पूरी हो रही है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ओके। तो इट्स वेरी नाइस। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, यू आर सो वेरी नाइस, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। देयर इज़ द अबंडेंस का कार्ड है। पाइल नंबर 3, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सुन, बहुत जल्दी, ओके। तो पेशेंट रखिएगा, वेट कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, पेशेंट रखिएगा। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप अबंडेंस चाहते हो, गुड न्यूज़ चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, आप लोगों के पास में बहुत जल्दी मिलेगा। एफर्ट डालते रहिएगा, ओके। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, सी सो मच नेगेटिविटी है यहाँ पर। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फेस रियलिटी। पाइल नंबर 4, अगर आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, घर को लेके, बाहर को लेके, या फिर लव लाइफ को लेके, फेस रियलिटी, फेस कीजिए उसको। जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक आपको ना तो सोल्यूशन मिलेगा, ना तो आप उस कर्मा से कर्मा को ओवरकम कर पाओगे। तो फेस कीजिएगा, जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक ये जो कर्मा है ना गाइस आपको छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए फेस कीजिएगा, भागिएगा मत, ओके। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है घर को मामलों को लेके या फिर अपने इन्वायरमेंट को लेके, फेस कीजिए, ओके, ताकि आपको सोल्यूशन भी मिले और आप अपनी कार्मिक डीड्स से, कर्मा से आप सामना भी करो और कर्मा से आप भागो नहीं, तो वो कर्मा फिर पूरा होके नेक्स्ट स्टेप पे जाओ बोल के, ओके। जब तक आप इसका सामना नहीं करोगे तब तक आपको सामना करते रहना पड़ेगा। पाइल नंबर 4, तो फेस कीजिए, ओके, ताकि आपको सोल्यूशन भी मिले और आप उस पार्ट को ख़त्म भी करो और न्यू अच्छे पार्ट में जाओ। पाइल नंबर 4 और 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव योर सोल।
अचीव सोल ग्रोथ। ओके, तो पार्ट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स सही बोलना चाहते हैं। गिव एंड टेक कीजिए, सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। ओके, सर्विंग द नीडी, जो अगर हेल्पिंग, जो जितना हो सके आप हेल्प कीजिए, ताकि आपको जब रिटर्न में यूनिवर्स 10 गुना रिटर्न दे। ओके, मैं ये नहीं बोलती कि जस्ट आप फाइनेंशियली हेल्प करो, या किसी को कुछ भी तरह से मदद कर सकते हैं इंसान। ओके, तो जो भी नीडी पर्सन है उसको हेल्प कीजिए, ताकि आपको जब यूनिवर्स दे 10 गुना रिटर्न में आए। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो ये हफ्ता गाइस मैं यही बोलूँगी कि जो भी नेगेटिविटी है उस पार्ट की एंडिंग है। सो लाइफ को आप बहुत अच्छी तरह से देख पाओगे, क्लियर विजन हो पाएगा, सोल्यूशन मिलेगा, या फिर अपने अगर फैमिली के प्रति भी आपके पर्दा लगा हुआ था तो उसमें भी क्लैरिटी मिलेगी, दोस्तों के प्रति भी क्लैरिटी मिलेगी, या कोई भी इस सिनारियो के प्रति, लाइफ के प्रति आपको क्लियर विजन हो जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप ना फ्रेंड, फैमिली, कलीग या फिर सोसाइटी के बीच में उलझे पड़े हुए थे तो उसमें भी आपको क्लियर विजन आ जाएगा। सो वेरी नाइस एनर्जी है। ओके, लाइट आ जाएगी, राइट अप हो जाओगे। सो एफर्ट डालते रहिएगा, वेट कीजिएगा। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए जेमिनीज। ओके, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।